हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें जिन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि जिन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ की तरफ एक बहुत ही पॉपुलर कल्टीवेशन सेक्टर है जिसका नाम स्काई स्वर्ड सेक्टर है, और बहुत सारे डिसाइपल्स ऐसे हैं जिनका सपना है यहाँ पर एडमिशन लेना और यहाँ पर स्काई स्वर्ड सेक्टर का एक डिसाइपल बनना। लेकिन यहाँ पर स्काई स्वर्ड सेक्टर में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक ऑफिशियल स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे अनऑफिशियल स्टूडेंट्स होते हैं। अनऑफिशियल स्टूडेंट्स यहाँ पर लेबर की तरह काम करते हैं, यानी कि उनसे सारा दिन काम करवाया जाता है, लेकिन हर बार उनका टेस्ट भी लिया जाता है। अगर वो टेस्ट को पास कर जाएं तो उन्हें ऑफिशियल डिसाइपल बना दिया जाता है, लेकिन टेस्ट को पास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। कुछ लड़के तो अपनी सारी जिंदगी इसी मकसद में गुजार देते हैं कि वो ऑफिशियल डिसाइपल बन सकें। और यहीं पर हमारा हीरो भी होता है। हमारा हीरो वो भी एक लेबर स्टूडेंट है, यानी कि वो अभी तक ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं बन पाया क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और उसका लेवल अभी तक सिर्फ 3 है। तो यहीं पर मेन हाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर उसका मास्टर चिल्ला रहा होता है। वो उसे कहता है, तुम कचरे कहीं के, मैंने तुम्हें ये ऑर्डर दिया था कि तुमने जाकर 100 हुआशू हर्ब्स को ढूंढ कर लाना है, लेकिन तुमने अभी तक एक भी हर्ब को नहीं ढूंढा। तुम उन जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए कब जाने वाले हो? बेकार लड़के, अगर तुम इस बार मेरे इस ऑर्डर को पूरा नहीं करते, इतना टाइम मैंने तुम्हें दिया है उस टाइम में तुम इन 100 जड़ी बूटियों को ढूंढ कर नहीं लेकर आते तो इस महीने के रिसोर्सेज तुम्हें नहीं मिलेंगे। और इस बारे में तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हें इस महीने के क्रिस्टल्स दूंगा। तो हमारा हीरो कुछ ज्यादा ही लेजी सा है, लेकिन इसके सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। वो अपने मास्टर से कहता है, सुपरवाइजर लियो, तुमने मुझे जो टाइम लिमिट दी थी वो टाइम लिमिट अभी पूरी नहीं हुई, मेरे पास अभी काफी सारा टाइम है, मैं वो 100 जड़ी बूटियां ले आऊंगा, तुम तो यहाँ पर बेकार में मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। तो हमारी सीरीज के हीरो का नाम यीजुन है। सुपरवाइजर चिल्लाकर उसे कहता है, यीजुन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आगे से जुबान चलाने की, जहाँ पर तुम्हें काम करने का कह रहा हूँ और आखिर से तुम बकवास कर रहे हो। और साथ ही उसके सुपरवाइजर लियो जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने हाथ में स्पिरिट से बना हुआ एक हंटर निकाल लेते हैं। तो यीजुन उनके हाथ में हंटर को देखते ही कहता है, सुपरवाइजर तुमने फिर से इस हंटर को क्यों निकाल लिया है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सजा पाने का शौक है जो तुम बार बार इसको निकाल लेते हो? जबकि सुपरवाइजर लियो अपने हंटर को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहते हैं, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वो अपने हंटर के साथ यीजुन के ऊपर अटैक करते हैं। तो यीजुन जल्दी से अपने बाजू को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है। सुपरवाइजर लियो से कहते हैं, जब मैं कहूँ कि यहाँ पर बैठना है तो बैठना है, जब कहूँ खड़ा होना है तो खड़ा होना है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है जाओ जाकर जड़ी बूटियां लेकर आओ तो लेकर आनी है। जैसे वो अपने हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, यीजुन पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। सुपरवाइजर लियो से कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर एक मजदूर हो, एक लेबर स्टूडेंट हो, तुम्हारे जैसे लेबर स्टूडेंट की यहाँ पर कोई भी औकात नहीं है, किसी को भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 6 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें 6 घंटे के अंदर अंदर बाकी की बची हुई 18 जड़ी बूटियों को ढूंढ कर लाना है। अगर तुम 18 जड़ी बूटियों को ढूंढ कर ना ला पाए मैं तुम्हें सेलेस्टियल टेम्पल में मॉन्स्टर्स के सामने फेंक दूंगा जहाँ पर वो तुम्हें खा जाएंगे। तो यीजुन यहाँ पर मार खाने के बाद फिर से उठता है और सुपरवाइजर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरी बॉडी के ऊपर तो गोश्त ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, जबकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है। मुझे लगता है कि तुम्हें सेलेस्टियल टेम्पल के अंदर फेंकना चाहिए, वो सारे मॉन्स्टर्स तुम्हें खाकर कम से कम अपना पेट तो भर सकेंगे। सुपरवाइजर लियोस की बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने गार्ड से कहते हैं, कोई यहाँ पर आओ और इसको सजा दो, ये कमीना हद से ज्यादा बढ़ गया है, इसे तमीज ही नहीं है कि अपने सीनियर से कैसे बात करनी है। गार्ड जल्दी से वहाँ पर आते हैं और यीजुन को पकड़ते हुए बाहर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, जबकि यीजुन उनसे कहता है, मैंने एक आयरन बॉडी वाली टेक्निक को मास्टर किया है, चाहे तुम मुझे कितना ही पीट लो मुझे दर्द नहीं होगा। उसे जाकर एक बेंच के ऊपर लिटा देते हैं और उसकी तशरीफ को नंगा करके उसके ऊपर उसको कोड़ों से मारते हैं, जबकि हमारा हीरो यहाँ पर भी हंस रहा होता है और कहता है, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मारने वाला जैसे ही उसके ऊपर हंटर चलाता है वो साथ ही कहता है, मुझे दर्द नहीं हो रहा। और वहाँ पर कोड़े खाने के बाद जब उसे छोड़ दिया जाता है कि जाओ जाकर बाकी की बची हुई 18 जड़ी बूटियों को लेकर आओ, वहाँ पर आने के बाद वो बेचारा अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है, इन कमीनों ने तो मेरे चेहरे को भी नहीं छोड़ा, मेरे चेहरे पर भी थप्पड़ मार दिए। अगर यहाँ पर किसी जूनियर सिस्टर ने मुझे इस तरह लाल चेहरे के साथ देख लिया और मेरा खूबसूरत चेहरा खराब हो गया। यही सब कुछ सोचकर यीजुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाली देते हुए कहता है, इस कमीने लियू डाओ को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इस कमीने को हमारे ऊपर सुपरवाइजर बनाकर बिठा दिया गया है, जबकि ये हर महीने हमारे पास जो रिसोर्स क्रिस्टल मिलते हैं उनमें से भी आधा हिस्सा छीन लेता है। पिछले 3 साल से मैं इसका ये देखता आ रहा हूँ, ये हमारे से करप्शन कर करके मोटा होता जा रहा है। यीजुन कहता है, अब मुझे बस 1 महीना और इंतजार करना होगा, उसके बाद दोबारा से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। इस बार मैं टेस्ट देकर लाजमी तौर पर एक ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाऊंगा, उसके बाद मुझे सुपरवाइजर लियो की बातें नहीं सुनना पड़ेंगी। फिर साथ ही वो इमेजिन कर रहा होता है, वो कहता है, जब मैं एक डिसाइपल बन जाऊंगा, एक ऑफिशियल स्टूडेंट, उसके बाद लड़कियां मेरे आसपास घुमा फिरा करेंगी और साथ ही मैं बहुत ज्यादा अमीर भी हो जाऊंगा। लेकिन साथ ही वो अपने नाइफ को उठाता है और अपनी टोकरी को पहन लेता है और कहता है, लेकिन सबसे पहले तो मुझे उन 18 बची हुई जड़ी बूटियों को ढूंढ कर लाना है, क्योंकि अगर 6 घंटे में मैं जड़ी बूटियों को नहीं लेकर आया तो वो कमीना लियो मुझे फिर से सजा देगा। तो इसे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए डीमन बीस्ट वैली में जाना पड़ेगा। तो डीमन बीस्ट वैली के दरवाजे के सामने खड़ा होकर वो कहता है,
मदर ऑफ गॉड प्लीज मेरी रक्षा करना, और इस बार मैं इतना ज्यादा लकी हूँ कि मुझे वो जड़ी बूटियां जल्दी से मिल जाए और किसी भी डीमन के साथ मेरा सामना ना हो। यहीं पर डीमन बीस्ट वैली के बारे में बताया जाता है कि स्काई स्वर्ड सेक्टर के चारों तरफ डीमन बीस्ट वैली है। हमारे स्वर्ड सेक्टर के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे इसी डीमन बीस्ट वैली के अंदर से ही आते हैं। डीमन बीस्ट वैली की लेयर्स हैं। हमारे जैसे लेबर स्टूडेंट्स को सिर्फ पहली लेयर में जाने की इजाजत है, हम लोग दूसरी लेयर में नहीं जा सकते। तो शीजुन जैसे ही उस वैली के दरवाजे को पार करता है तो वहीं पर एक स्पेल एक्टिवेट होता है। शीजुन कहता है इस स्पेल का मकसद ये है यहाँ से अंदर से कोई भी डीमन बीस्ट बाहर ना निकल सके, जबकि हम सभी लोग आसानी से अंदर जा सकते हैं। ये स्पेल हमारे मास्टर ने बनाया है जो कि हमारे स्काई स्वर्ड सेक्टर के एल्डर हैं। तो शीजुन डीमन बीस्ट वैली के दरवाजे को पार करता हुआ अंदर चला जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, तो वहीं पर वो अपने लाइट स्किल को यूज करता है, अपने एक स्पेशल स्पेल को, जिससे उसकी बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है। शीजुन कहता है ये एक बहुत ही सिंपल सा स्पेल है जो कि हम सभी को यहाँ पर सीखना पड़ता है। डीमन बीस्ट वैली में अंधेरा होता है, जितनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी उतनी ज्यादा हमारी बॉडी लाइट करेगी। तो शीजुन अपनी बॉडी को लाइट करने के बाद आगे की तरफ चल रहा था। फिर साथ ही वो हमें यहाँ पर यह भी बताता है कि उसके पास एक और स्पेशल स्किल है जिसका नाम फायर गोल्ड आई है। इस अपनी स्पेशल स्किल की मदद से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जितनी भी हुआजू हर्ब्स थी यानी जड़ी बूटियां थी वो सारी की सारी तो उसने पिक कर ली। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अब वैसी कोई भी जड़ी बूटी नहीं बची। शीजुन कहता है लेकिन अब मैं बाकी की बची हुई 18 जड़ी बूटियां कहाँ से लेकर आऊंगा। शीजुन कहता है एक काम किया जा सकता है, मैं वापस जाता हूँ और जाकर सुपरवाइजर के स्टोर के अंदर से 18 जड़ी बूटियों को चोरी कर लेता हूँ और अपने पास से ऐड करके उसको दे दूंगा, उसको कौन सा पता चलेगा। साथ ही वो कहता है नहीं इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर पकड़ा गया तो वो सुपरवाइजर मुझे नहीं छोड़ेगा, इस बार तो वो मुझे जान से मार देगा। और वैसे भी मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। अगर मेरी जूनियर सिस्टर्स को इस बारे में पता चल गया फिर तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और उसके बाद कोई भी जूनियर सिस्टर मुझे मुंह नहीं लगाएगी, मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी अकेले गुजारना पड़ेगी। उसके बाद वो सुपरवाइजर लियो मुझे सेलेस्टियल बीस्ट के सामने फेंक देगा ताकि वो मुझे खा जाए। शीजुन कहता है तो अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अगर मुझे सजा से भी बचना है और 18 जड़ी बूटियों को भी तलाश करना है तो फिर मुझे सेकंड लेयर में जाना पड़ेगा। हालांकि सेकंड लेवल पर जाने की इजाजत नहीं है। तो शीजुन भागता हुआ सीधा सेकंड लेवल के दरवाजे के सामने चला जाता है। शीजुन कहता है अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा, मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना ही पड़ेगा। सेकंड फ्लोर के ऊपर बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हो सकती हैं जो मैं लेकर आ सकता हूँ, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, हमारे जैसे लेबर स्टूडेंट्स को वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि वहाँ पर लेवल 3 के बहुत सारे डीमंस हैं। मेरे जैसा एक लेवल 3 का लेबर स्टूडेंट उन सभी का मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही वो अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है मैं एक राइजिंग वॉरियर हूँ, मैं वॉरियर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं छोटी सी मुश्किल से डर कैसे सकता हूँ, अगर कोई लेवल 3 का बीस्ट मेरे सामने आता भी है तो मैं उसे 2 पंचेस मारकर मार डालूंगा। अगर मैं यहीं पर डर कर रुक जाता हूँ तो फिर मेरी कल्टीवेशन यहीं पर एंड हो जाएगी। साथ ही वो भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है मेरी जूनियर सिस्टर्स मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी से जड़ी बूटियां लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और हमारा शीजुन भागता हुआ सेकंड फ्लोर के अंदर चला जाता है। तो सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। शीजुन कहता है हालांकि मैंने अपने लाइट स्पेल को एक्टिवेट किया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पर अंधेरा इतना ज्यादा है कि मेरा लाइट स्पेल यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अंधेरे में किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। शीजुन कहता है यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हो सकते हैं, इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर जड़ी बूटियों को ढूंढना होगा ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकल सकूं। अगर किसी बीस्ट ने मुझे देख लिया तो वो मेरे पर अटैक कर देगा। शीजुन भागता हुआ सामने की तरफ आगे बढ़ता है तो वहीं पर उसे काफी सारी जड़ी बूटियां दिखाई देती हैं। शीजुन कहता है ये तो वही जड़ी बूटी है जो मुझे चाहिए और यहाँ पर तो बहुत सारी हैं। शीजुन उन सारी जड़ी बूटियों को देखने के बाद रोना शुरू कर देता है और कहता है मदर ऑफ गॉड तुमने तो वाकई में अपनी ब्लेसिंग्स मेरे पर बरसा दी हैं, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो तुम मेरे साथ हो। मुझे तो यहाँ पर सिर्फ 18 जड़ी बूटियां चाहिए थी लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी हैं। शीजुन जल्दी से वहाँ से जड़ी बूटियों को पिक करना स्टार्ट करता और कहता है यहाँ से 18 को तो मैं अपने पास रख लूंगा, वो 18 में जाकर सुपरवाइजर को दे दूंगा, जबकि बाकी की सभी को मैं जाकर बाजार में बेचूंगा और मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। साथ ही वो कहता है जूनियर सिस्टर्स क्या तुम देख रही हो यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूँ, जहाँ पर तो कोई भी खतरा नहीं है, मेरे जैसा कोई भी लेबर स्टूडेंट पहले जहाँ पर नहीं आया, मैं तो बहुत ज्यादा कूल हूँ। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ कहता है सुपरवाइजर लियो अब मैं ये सारी जड़ी बूटियां यहाँ से इकट्ठी करके तुम्हारे मुंह पर मारूंगा और तुम्हारे इस मिशन को पूरा कर दूंगा। तो मुझे 6 घंटे का टाइम दिया था, मैं 6 घंटे से भी पहले आने वाला हूँ। तो यहीं पर जड़ी बूटियों को इकट्ठे करते हुए उसे याद आता है ये वाली जड़ी बूटी तो डीमन बीस्ट की फेवरेट फूड है, अगर यहाँ पर इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कोई डीमन बीस्ट भी होंगे। उसी वक्त एक डीमन बीस्ट उसके पाँव के पास से गुजरता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर मेरे पाँव के पास से क्या चीज गुजरी है। जैसे ही वो अपने साइड पर देखता है तो उसके सामने एक डीमन बीस्ट होता है जो कि एक आइस स्नेक है, वो एक लेवल 3 का आइस स्नेक है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, चिल्लाकर कहता है ये तो एक लेवल 3 का आइस स्नेक डीमन बीस्ट है। शीजुन कहता है ये तो एक लेवल 3 का डीमन बीस्ट है, इसके साथ मुकाबला करने का मतलब है कि मैं मारा जाऊंगा। लेकिन फिर साथ ही वो अपनी बढ़ाई मारते हुए कहता है ये डीमन बीस्ट बेचारा तो बहुत ज्यादा अनलकी है, आज मैं इस डीमन बीस्ट को दिखा दूंगा कि मैं एक लेबर स्टूडेंट नहीं बल्कि मैं एक
एक ऑफिशियल स्टूडेंट बनने के लायक हूँ, मैं इस डीमन बीस्ट को यहीं पर मार डालूंगा। फिर साथ ही वो डीमन बीस्ट से भी कहता है अगर तुम अभी मेरे सामने सरेंडर कर देती हो तो फिर तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। वो अभी उसी डीमन बीस्ट के साथ ही बात कर रहा होता है कि उसी वक्त पीछे से भी एक आइस स्नेक निकल आता है और वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। जीजुन पीछे की तरफ देखता है तो वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है भैंस की आंख, ये क्या, यहाँ पर तो 2 डीमन बीस्ट है। जीजुन वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है और उसी के अंदर लेट जाता है और कहता है मैं यहाँ पर अपनी कब्र खुद ही खो देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ। फिर वो कहता है मेरी जूनियर सिस्टर्स प्लीज मुझे भूल जाओ क्योंकि अब मेरा अंत होने वाला है, हो सका तो अगले जन्म में मैं तुम सभी से आकर मिलूंगा। तो यहाँ पर अब आगे क्या होने वाला है ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। यहीं पर इस एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।